नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 5 से लेसन नंबर 13 जी, पाठ संख्या 13, जिसका नाम है डे ड्रीम। बच्चों, डे का मतलब होता है दिन और ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न या सपना। तो इस पाठ का नाम है दिन में देखा जाने वाला सपना, अर्थात खुली आँखों से देखा जाने वाला सपना या दीवा स्वप्न। क्या बोलेंगे? दीवा स्वप्न, जिसको आप ख्याली पुलाव भी कहते हैं। मैं समझा दूं आपको डे ड्रीम क्या होता है। जैसे कि आप दो दोस्त हैं, एकदम साधारण से परिवार से हैं। तो एक कहता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं हवाई जहाज़ खरीदूंगा। तब आप कहते हैं, अरे यार, जब तू हवाई जहाज़ खरीदेगा तो मैं भी उसमें बैठ करके, है ना, दुबई जाऊंगा, मैं भी उसमें बैठ करके जम्मू कश्मीर जाऊंगा। तो वो कहता है कि अरे भाई, जहाज़ मैं खरीदूंगा, तुम क्यों घूमोगे, तुम क्यों घूमोगे। इसी बात के लिए आपस में कहासुनी हो जाती है। तो अरे मेरे भाई, अभी पैसे हैं नहीं तो हवाई जहाज़ का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती है ना, वही डे ड्रीम होती है। तो आइए वर्ग 5 से लेसन नंबर 3 डे ड्रीम देखते हैं। ए बांग्ला फॉक टेल का मतलब होता है लोक कथा। क्या होता है? लोक कथा। तो यह एक बांग्ला लोक कथा है जिसका नाम है डे ड्रीम, अर्थात दीवा स्वप्न। आइए वार्मर देखते हैं। बच्चों, वार्मर कहता है व्हाट इज डे ड्रीमिंग। ये दीवा स्वप्न क्या है? खुली आंखों से सपना देखना क्या है? ख्याली पुलाव क्या है? बच्चों से आप पूछें। हैव यू एवर हैड अ डे ड्रीम? हैव यू एवर हैड अ डे ड्रीम? क्या आपने कभी दीवा स्वप्न देखा है? क्या आपने कभी दीवा स्वप्न देखा है? हाउ इज इट डिफरेंट? यह कैसे भिन्न होता है? डिफरेंट का मतलब भिन्न। यह कैसे भिन्न होता है फ्रॉम द ड्रीम, उस सपने से, यू मे हैव हैड एट नाइट, जो आप रात में देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दीवा स्वप्न क्या है। क्या आपने कभी दीवा स्वप्न देखा है? दीवा स्वप्न रात में जो सोने के दौरान जो आप स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न से कैसे डिफरेंट होता है, कैसे भिन्न होता है, कैसे अलग होता है, कैसे जुदा होता है। शेयर योर डे ड्रीम्स विथ योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों से अपने दीवा स्वप्न को शेयर करो, मतलब साझा करो, मतलब अपने मित्रों को भी अपने डे ड्रीम के बारे में बताओ। तो एक वैसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग डे ड्रीम यहाँ पर भी है। आप बच्चों पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बच्चों कह रहा है कि ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार, एक निर्धन परिवार, लिव्ड मतलब रहता था, नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड, गोपाल भांड के बगल में, नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड, यानी गोपाल भांड के बगल में एक निर्धन परिवार रहता था, एक गरीब परिवार रहता था। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, बोथ का मतलब होता है बच्चों दोनों, हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, पति और पत्नी दोनों, वेयर मतलब थे, डे ड्रीमर्स थे, दोनों दिन में सपने देखने वाले थे। वे दोनों ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग थे। कौन? पति और पत्नी दोनों। वन डे, एक दिन, गोपाल मतलब गोपाल भांड, जिसके बगल में वे लोग रहते थे, गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग, एक दिन पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। एक दिन पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। गोपाल भांड ओवरहर्ड देम, अचानक उनकी बात गोपाल भांड ने सुन ली, यानी उस वहाँ से गुजर रहे होंगे, अचानक इनकी कानों में उनकी बात सुनने को आ गई। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा। अब देखिए पति पत्नी क्या बात कर रहे हैं। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा, व्हेन आई गेट सम मनी, जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे। व्हेन आई गेट सम मनी, जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे या जब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। आई एम गोइंग टू बाई अ काऊ, मैं गाय खरीदूंगा। गोपाल भांड सुनते हैं कि पति जो है ना, गरीब पति, अपनी गरीब पत्नी से कहता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे ना तब मैं गाय खरीदूंगा। देखिए यहीं से शुरू हो रहा है डे ड्रीम बच्चों। पैसे हैं नहीं, लेकिन देखिए आगे क्या क्या होता है। तो पति कहता है कि व्हेन आई गेट सम मनी, जब मुझे कुछ पैसे होंगे मैं गाय खरीदूंगा। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, आई विल मिल्क द काऊ। यहाँ पे बच्चों मिल्क जो है ना, ये वर्ब है। यहाँ पे मिल्क जो है ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है दूहना। तो पत्नी ने कहा, हाँ, आई विल मिल्क द काऊ, मैं गाय दूहूंगी। आई विल हैव टू गेट सम पॉट्स, पहले मुझे कुछ बर्तन लेने होंगे। पति ने कहा कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं गाय खरीदूंगा। तो पत्नी ने कहा, हाँ, आप गाय खरीदेंगे तब मैं गाय दूहूंगी।
तो पहले गाय दूहने से पहले कुछ बर्तन लेने होंगे, पॉट्स मतलब बर्तन लेने होंगे। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, सी वेंट टू द पॉटर, वह पॉटर के यहाँ जाती है, कुम्हार के यहाँ जाती है, एंड बॉट पॉट्स, और कुछ बर्तन खरीदती है। कौन? पत्नी, है ना। कहाँ गई? अगले ही दिन वह पॉटर के यहाँ जाती है, पॉटर मतलब कुम्हार, कुम्हार के यहाँ जाती है और कुछ बर्तन खरीदती है कुम्हार से। आगे देखिए, द हस्बैंड आस्क्ड, तब पति ने पूछा, व्हाट डिड यू बाई, क्या खरीदा? भाग्यवान, क्या खरीदा आपने? व्हाट डिड यू बाई, क्या खरीदा आपने? पति ने पूछा। ओह, दीज सम पॉट्स, अरे ये कुछ बर्तन खरीदे हैं मैंने। सम पॉट्स, कुछ बर्तन खरीदे हैं हमने। वन फॉर मिल्क, एक बर्तन जो है ना वो उसमें हम मिल्क रखेंगे। वन फॉर बटर मिल्क, एक में बटर मिल्क रखेंगे। वन फॉर बटर, एक में हम लोग बटर मक्खन रखेंगे। एंड वन फॉर घी, और एक में घी रखेंगे। पत्नी ने पति से कहा, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। पति ने कहा, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। बट व्हाट विल यू डू विद दिस फिफ्थ वन, लेकिन जो ये पांचवा बर्तन है ना, व्हाट विल यू डू विद दिस, तो इसका क्या करोगी? 5 बर्तन लेके आई हो भाग्यवान, एक में मिल्क रखोगी, एक में बटर मिल्क रखोगी, एक में बटर रखोगी, एक में घी रखोगी, तो 4 तो हो गए, लेकिन ये 5वां बर्तन किस लिए है? पति ने अपनी पत्नी से पूछा। सुनिए क्या होता है। दैट इज फॉर सेंडिंग सम मिल्क टू माई सिस्टर, जो 5वां बर्तन है ना, इसमें मैं दूध भर के अपने बहन को दूंगी। सेड द वाइफ, पत्नी ने कहा, ये जो 5वां बर्तन है ना, जो 5वां घड़ा है, इससे मैं दूध भर करके अपनी बहन को भेजूंगी। किसने कहा? पत्नी ने कहा पति से कि 5वां बर्तन किस लिए है, तो इसमें मैं अपने बहन को दूध भेजूंगी। व्हाट, क्या कहा? बहन को दूध भेज रही हो? सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर, अपनी बहन को दूध भेज रही हो? पति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्या बहन को दूध भेज रही हो? सिंस व्हेन, कब से? हैज दिस बीन गोइंग ऑन विदाउट इवन आस्किंग मी, मुझसे पूछे बगैर यह कब से चल रहा है? गोइंग ऑन मतलब चल रहा है, ठीक है ना। तो पत्नी कहती है कि जो 5वां बर्तन है ना, इससे मैं दूध भेजूंगी। अरे पत्नी अपनी बहन को दूध भेज रही हो? कब से? मुझसे पूछे बगैर कब से अपने बहन को दूध भेज रही हो? पति झुंझला करके पत्नी से पूछा। साउटेड द हस्बैंड, साउट का मतलब होता है चिखना, चिल्लाना। पति चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से पूछता है कि अरे ये कब से अपनी बहन को दूध भेज रही हो? बच्चों, गाय देखिए अभी पैसे हैं नहीं, गाय खरीदी नहीं गई, बर्तन भी आ गया और बहन को दूध भी जाने लगा, और बहन को दूध भेजने पर पति नाराज होकर के पूछता है कि कब से बहन को दूध भेज रही हो, मुझे मालूम ही नहीं है। एंड स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, इन एंगर का मतलब है गुस्से में, और गुस्से में पति ने सारे पॉट्स को, सारे बर्तनों को स्मैश कर दिया, मतलब चकनाचूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, सारे बर्तनों को फोड़ दिया पति ने गुस्से में, जब इसे पता चला कि अपनी बहन को यह दूध भेज रही है। गाय है नहीं, पता नहीं कौन सा दूध है भाई, समझिए। द वाइफ रिटॉर्टेड, जैसे ही पति ने सारे बर्तनों को चकनाचूर कर दिया, स्मैश कर दिया, द वाइफ रिटॉर्टेड, रिटॉर्ट का मतलब है मुंह तोड़ जवाब देना। क्या होता है? मुंह तोड़ जवाब देना। पत्नी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आई टेक केयर ऑफ द काऊ एंड मिल्क इट। पत्नी ने कहा, आई टेक केयर ऑफ द मिल्क, मैं गाय का देखभाल करूंगी, मैं गाय को भूसा, दाना, खली खिलाऊंगी, एंड मिल्क इट, और मैं ही गाय को दूहूंगी। आई विल डू व्हाट आई विश विद द एक्स्ट्रा मिल्क, मेरी मर्जी। आई विल डू व्हाट आई विश, मेरी मर्जी, जो अतिरिक्त दूध है ना उसका क्या करना है मेरी मर्जी, जो मर्जी वो करूंगी। पत्नी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पत्नी ने पति से कहा कि मैं गाय का ख्याल करती हूँ, मैं गाय को खिलाती हूँ, मैं गाय को पानी पिलाती हूँ, मैं गाय के लिए घास लाती हूँ, तो भाई दूध मैं ही निकालती हूँ, तो मेरी जो मर्जी वो करूँगी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पत्नी ने पति से कहा। अब आगे सुनिए क्या होता है पति का जवाब। पति कहता है, आई वर्क हार्ड ऑल डे, ऑल डे का मतलब दिन भर, दिन भर मतलब सुबह से लेकर शाम तक। आई वर्क हार्ड, मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ। पति बोलता है, मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ। एंड बाय ए काऊ, और मैं गाय खरीदता हूँ या खरीदा हूँ। एंड यू गिव अवे द मिल्क टू सिस्टर, और दूध तुम अपनी बहन को दे देती हो। पति कहता है, दिन भर काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता हूँ, गाय मैंने खरीदी और दूध तुम्हारी बहन पीती है, दूध तुम अपनी बहन को दे देती हो। आई विल किल यू फर्स्ट, पहले तुमको मैं मारूंगा, पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गाय मैंने खरीदी, सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ, और तुम दूध अपनी बहन को देती हो।
मेरी गाय का दूध तुम्हारी बहन पीती है, सबसे पहले तुमको मैं मारूंगा, तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। पति ने कहा। रोर्ड द हस्बैंड, रोर का मतलब होता है चिघाड़ना, गरजना। पति गरजते हुए कहा, एंड थ्रू सम पॉट्स एंड पैंस, और घर में जो पॉट्स एंड पैंस थे ना, पॉट्स एंड पैंस, वो जो किचन में जो बर्तन होते हैं ना बच्चों, उसको पॉट्स एंड पैंस बोलते हैं। तो किचन में जो बर्तन रखे थे ना रसोई में, सारे इधर उधर पति ने क्या कर दिया, फेंक दिया, और कहता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, गाय मैं लाया हूँ और सुबह शाम तक मैं मेहनत करता हूँ और दूध पी रही है तुम्हारी बहन। इतना कहते हुए सब बर्तन घर का क्या कर दिया, फेंक दिया। गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर, अब गोपाल भांड जो समझदार व्यक्ति था, कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को और नहीं रोक सका। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं। अब गोपाल जो था ना, वह स्वयं को नहीं रोक सका। ही वॉकड ओवर टू हिज नेबर्स हाउस, वह चल करके अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। बच्चों नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। गोपाल भांड जो था वो गरीब पति पत्नी के यहाँ पहुंचा एंड आस्क्ड, और उन लोगों से पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, अरे क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पेन्स अराउंड, अरे क्यों बर्तन इधर उधर फेंक रहे हो। थ्रो अराउंड मतलब इधर उधर फेंकना, अरे क्या बात है बताओ ना, क्यों बर्तन इधर उधर फेंक रहे हो, गोपाल भांड ने पति पत्नी से पूछा। अब सुनिए क्या होता है। दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर, पति बोलता है, देख रहे हो ना गोपाल भाई, ये जो महिला है मेरी पत्नी जो है, ये गाय का दूध, गाय मैंने खरीदी, सुबह शाम तक मैं काम करता हूँ और इसके दूध को ये अपनी बहन को भेज रही है, इसकी बहन मेरी गाय की दूध पी रही है, देख रहे हो गोपाल भाई। पति ने पत्नी से कहा, सॉरी गोपाल से कहा, योर काउ, गोपाल आस्क्ड, गोपाल ने पूछा तुम्हारी गाय। गोपाल चौंक गया, भाई अरे गाय है नहीं, किस गाय की बात कर रहे हैं ये लोग। तो चौंकते हुए गोपाल ने कहा, योर काउ, तुम्हारी गाय, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, समझ जाइए, तुम्हारी गाय। तो अब क्या कहते हैं, यस द वन आई एम गोइंग टू बाई व्हेन आई हैव इनफ मनी, हाँ वही गाय जो मैं खरीदूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। व्हेन आई हैव इनफ मनी, जब मेरे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तो मैं गाय को खरीदूंगा, उसी गाय की बात हो रही है। पति ने गोपाल भांड को कहा, ओह दैट काउ, अच्छा उसी गाय की बात हो रही है, सेड गोपाल, गोपाल ने कहा, बट यू डोंट हैव ए काउ ये, डू यू, येट का मतलब तो अभी तक, लेकिन अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई गाय नहीं है ना, अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई गाय नहीं है ना, तब क्यों लड़ रहे हो आपस में। द नेबर सैड, जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन, तब वो दंपति ने कहा, पति ने कहा, अरे थोड़ा वेट करो पड़ोसी, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, अभी मैं गाय लाऊंगा, जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं गाय लाऊंगा, तुम मजाक नहीं उड़ाओ मेरा। गरीब पति ने गोपाल से कहा, ओह रियली, हाँ सचमुच गाय लेके नहीं आओगे, अभी गाय आई नहीं थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ओह रियली, हाँ सचमुच गाय लाओगे। नाउ आई नो, अब मुझे पता चला, नाउ मतलब अब, आई नो अब मुझे पता चला, हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, अब मुझे पता चला कि मेरी गार्डन की जो वेजिटेबल है, सब्जी जो है ना, कौन स्पॉइल कर रहा है, स्पॉइल मतलब कौन बर्बाद कर रहा है, कौन रौंद रहा है। तुम्हारी गैया जो है मेरे वो बगीचे में, मेरे वो क्यारी में सब्जियां तुम्हारे गाय ही खा जा रही है, बर्बाद कर रही है, सेड गोपाल, गोपाल ने कहा, पिकिंग अप ए स्टिक, हाथों में एक छड़ी उठाते हुए, पिकअप मतलब होता है उठाना, हाथों में एक छड़ी उठाते हुए गोपाल ने कहा कि अरे तुम्हारी इसी गाय ने हमारी सारी सब्जियों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, हाथ में छड़ी उठाते हुए। एंड पाउंसिंग ऑन हिज नेबर, पाउंस का मतलब होता है अचानक प्रहार करना, हमला करना। हाथ में डंडा ले करके गोपाल गरीब पतिदेव को पीटने लगा और कहने लगा कि अरे तुम्हारी ही गाय मेरे बगीचे में जो सब्जी लगी है उसको बर्बाद कर रही है, उसको नष्ट कर रही है, उसको रौंद रही है। और गोपाल जो था ना, पड़ोसी को पीटने लगा। देखिए बच्चों, गाय है नहीं, पति पत्नी जूझ रहे हैं, तीसरा भी आके पीट रहा है। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, व्हाई आर यू बीटिंग मी, क्यों पीट रहे हो मुझे। बीट का मतलब होता है पीटना। उसने कहा, पति ने कहा कि रुको रुको, क्यों पीट रहे हो मुझे। योर काऊ एट माई बीन्स एंड क्यूकम्बर्स, व्हाई डोंट यू टाई इट। बच्चों, इस टाई का मतलब होता है बांधना। जी बच्चों, इस टाई का मतलब होता है बांधना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर काऊ, तुम्हारी गाय, एट खा गई, माई बीन्स एंड क्यूकम्बर्स, मेरे बीन्स को, सब्जी है बीन्स, मेरे सेम को, खीरा ककड़ी को बोलते हैं क्यूकम्बर्स। तुम्हारी गैया मेरे सेम को खा गई, खीरा ककड़ी को खा गई। व्हाई डोंट यू टाई इट, बांध के क्यों नहीं रखते हो।
बांध के क्यों नहीं रखते हो? व्हाट बीन्स, व्हाट क्यूकम्बर्स। अब पड़ोसी पूछता है, अरे किस बीन्स की बात कर रहे हो? व्हाट क्यूकम्बर्स, किस खीरा ककड़ी की बात कर रहे हो? वेयर इज़ योर वेजिटेबल गार्डन, कहाँ है तुम्हारी सब्जी की क्यारी, कहाँ है तुम्हारी सब्जी वाली बगिया, किस सब्जी की बात कर रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो? पड़ोसी ने गोपाल भांड से कहा। अब सुनिए क्या होता। द वन आई एम गोइंग टू प्लांट, अरे मैं उस सब्जी की बात कर रहा हूँ जो मैं लगाने जा रहा हूँ। मैं उस सब्जी की बात कर रहा हूँ, उस बीन्स की बात कर रहा हूँ, उस क्यूकम्बर्स की बात कर रहा हूँ जो मैं लगाऊंगा अपने खेत में। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, मैं सब्जियां लगाने की सोच रहा हूँ। थिंक मतलब सोचना होता है। मैं सब्जियां लगाने की सोच रहा हूँ फॉर मंथ्स, मैं महीनों से सब्जियां लगाने की सोच रहा हूँ। एंड योर काऊ हैज़ बीन डिस्ट्रॉइंग इट, और तुम्हारी गाय मेरी सब्जियों को बर्बाद कर रही है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, तहस नहस करना। तुम्हारी गाय मेरी सब्जी को तहस नहस कर रही है, मैं उस सब्जी की बात कर रहा हूँ। देख रहे हो बच्चों, यही ड्रीम है ना, बात कुछ नहीं है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? द नेबर सडनली सॉ लाइट, नेबर मतलब पड़ोसी, और सॉलिट मतलब होश में है ना। अचानक पड़ोसी होश में आ गया, अचानक पति भी होश में आ गया, पत्नी भी होश में आ गई कि अरे भाई तो ड्रीम था। क्या क्या हो गया? दे हैड ए गुड लॉफ, और उसके बाद पति पत्नी गोपाल सब लोग हैड ए गुड लॉफ, यानी खूब ठहाका मार करके हा 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 हंसे, और ये लोग होश में आ गए। सारे बात समझ में आ गई कि अरे यही डे ड्रीम है, बिना मतलब कि हम लोग आपस में झड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। बच्चों आप ऐसा ना करें, कभी भी सपने में ना जिएं, वो रियल लाइफ है और आपका जीवन रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क करना सीखिए। जय हिंद।